हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल के बारे में बता दिया हुआ था। और दोस्तों कुछ अन्य चीज़ें मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका के बारे में बता दिया हुआ था। आज की दोस्तों हम लोग जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आज का टॉपिक होगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जल संधियाँ। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज का टॉपिक है प्रमुख जल संधियाँ। तो जल संधि कहते किसे हैं, पहला पॉइंट तो यही है। तो दोस्तों जल संधि उसे कहते हैं जो दो बड़े जल राशि को जोड़े और दो स्थल भाग को अलग करे, जल संधि कहलाता है। जल संधि कहलाता है जो दो बड़े जल राशि को जोड़े और स्थल भाग को अलग करे, जल संधि कहलाता है। जल संधि। तो इस क्रम में दोस्तों सबसे पहली जो जल संधि है, तो दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर, ये आपको महाद्वीप दोस्तों मिलेगा एशिया। ठीक है दोस्तों, कौन सा? एशिया। और एशिया में जगह का नाम क्या है दोस्तों? रूस। ठीक। और यहाँ पर दोस्तों कौन सा सागर है? चुक्की सागर। चुक्की सागर मैंने बताया हुआ था, चुक्की सागर। और यहाँ पर दोस्तों आपका है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर। क्लियर दोस्तों? तो चुक्की सागर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा रहेगा चुक्की सागर। चुक्की सागर। तो दोस्तों चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जो जल संधि जोड़ती है, चुक्की सागर और बेरिंग सागर, ये मैंने जोड़ती है, उस जल संधि का दोस्तों नाम है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। क्लियर दोस्तों? तो जरा दोस्तों समझ लीजिए, जो आपकी बेरिंग जल संधि है ये दो सागरों को जोड़ती है। एक तो ये दोस्तों चुक्की सागर और दूसरा बेरिंग सागर। और कौन से दो स्थल भाग अलग होते हैं, यानी कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से दोस्तों, या रूस को, और ये क्षेत्र दोस्तों कौन सा पड़ेगा? अलास्का। अलास्का मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है आपको मैप में। ठीक। तो बेरिंग जल संधि चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, या एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर दी, या रूस को अलास्का, दोस्तों यहाँ पर ये क्षेत्र है अलास्का, तो अलास्का से अलग करती है। यही दोस्तों आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है ना? तो बेरिंग जल संधि चुक्की सागर को बेरिंग सागर से, एशिया को उत्तरी अमेरिका से, या रूस को अलास्का से अलग करती है। अलग करती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये दोस्तों बैफिन द्वीप है, ये ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर दोस्तों एक खाड़ी पड़ेगी, बैफिन की खाड़ी। दोस्तों यहाँ पर आपको एक खाड़ी मिलेगी, बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये मिलेगी बैफिन की खाड़ी। यहाँ पर बैफिन की खाड़ी। बैफिन की खाड़ी। क्लियर दोस्तों? बैफिन की दोस्तों खाड़ी, ये हमें यहाँ पर मिलेगी बैफिन की खाड़ी। ठीक है दोस्तों? और बैफिन की खाड़ी यहाँ पर है। और यहाँ पर दोस्तों जब मैंने चित्र बनवाया था तो यहाँ पर एक सागर दोस्तों था, उस सागर का नाम है लैब्राडोर सागर। लैब्राडोर सागर। क्लियर दोस्तों? लैब्राडोर सागर है। क्लियर है? अब देखना दोस्तों, यहाँ पर बैफिन की खाड़ी और ये लैब्राडोर सागर। तो बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जो जल संधि जोड़ेगी, ठीक, तो बैफिन की खाड़ी को और लैब्राडोर सागर से जो जल संधि जोड़ेगी दोस्तों, उस जल संधि का नाम है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। क्लियर दोस्तों? उस जल संधि का नाम क्या है दोस्तों? डेविस जल संधि। ठीक है ना? यानी कि बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जो जल संधि जोड़ती है उसे हम लोग डेविस जल संधि कहते हैं।
और यह बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से क्या अलग करती है, क्योंकि यही दोस्तों आपके दो स्थलीय भाग है यानी स्थल भाग है। तो बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि। किन दो सागरों को जोड़ती है? बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को। क्लियर है दोस्तों यहाँ पर? इसके बाद दोस्तों आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। तो बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जो जल संधि जोड़ती है उसे डेविस जल संधि कहते हैं। और ये बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, अलग करती है अलग। ठीक है दोस्तों? तो इन चीज़ों को दोस्तों अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे और देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक खाड़ी हमें मिलेगी, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। क्लियर? और ये सागर दोस्तों कौन है? लेब्राडोर सागर। तो दोस्तों हडसन की खाड़ी जो है, इस हडसन की खाड़ी से और लेब्राडोर सागर को जोड़ा जाएगा। इस हडसन की खाड़ी से लेब्राडोर सागर को जोड़ा जाएगा। और जो ये जल संधि हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, उस जल संधि का दोस्तों नाम है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि। क्लियर दोस्तों? फ्लोरिडा जल संधि। दोस्तों फिर आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर हडसन की खाड़ी और ये लेब्राडोर सागर। तो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जो जल संधि जोड़ेगी उसका क्या नाम है? फ्लोरिडा जल संधि। और किन दो द्वीपों को अलग करेगी? तो बैफिन को, और यहाँ पर दोस्तों कनाडा है। और कनाडा का यहाँ पर ये जो द्वीप आप देख रहे हैं, प्रायद्वीप जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं, इसका नाम प्रायद्वीप है। और इस प्रायद्वीप का नाम है उनगांव प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब दोस्तों जो तीन ओर जल से घिरा हो, उनगांव प्रायद्वीप। और ये उनगांव प्रायद्वीप दोस्तों कहाँ पर पड़ेगा? कनाडा में है, कनाडा का है। ठीक? तो ये दोस्तों जो प्रायद्वीप है, जो तीन ओर ये जल से घिरा है, तो उनगांव प्रायद्वीप जो कनाडा में, मतलब यहाँ पर दोस्तों आपको भरना है। तो उनगांव प्रायद्वीप को बैफिन द्वीप से अलग करती है कौन सी जल संधि? फ्लोरिडा। और हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा। क्लियर है दोस्तों? फिर देख लेते हैं, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती फ्लोरिडा जल संधि, और बैफिन द्वीप को कनाडा या बैफिन द्वीप के उनगांव प्रायद्वीप को अलग करती है कौन सी? फ्लोरिडा जल संधि। और वही दोस्तों बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जो जल संधि जोड़ती है उसका नाम डेविस जल संधि है। और यह जल संधि बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। और बेरिंग जल संधि दोस्तों बात करें तो चुक्की सागर को बेरिंग सागर से, एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या रूस को अलास्का से दोस्तों क्या करती है? अलग करती है। क्लियर हो गए दोस्तों इन जल संधियों के बारे में जो तीन मैंने बताई हुई है? अब दोस्तों आप लोग एक काम करिएगा क्या कि दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं अगली जल संधियों को लेकर के। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं और भी जल संधियों को लेकर के जहाँ से सवाल आते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जल संधि वाला जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ से दोस्तों अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो ज़रा इस चित्र को दोस्तों हम लोग पूर्ण कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ज़रा देखिएगा आप लोग अच्छे से। देखो दोस्तों, यहाँ पर जब आप लोग मैप में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक देश मिलेगा इस तरीके से। यहाँ पर ये मैप में जब आप देखोगे, और इस देश का नाम है दोस्तों क्यूबा। ठीक है दोस्तों? क्यूबा एक देश मिलेगा, क्यूबा। ठीक है दोस्तों? क्यूबा एक देश आपको यहाँ पर मिलेगा, और इस देश का नाम दोस्तों क्या है? क्यूबा। और क्यूबा के बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी।
ठीक है दोस्तों, कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। और मैक्सिको की खाड़ी पर दोस्तों यहाँ पर आपको एक सागर मिलेगा, उसका नाम है कैरेबियन सागर। कैरेबियन कैरेबियन सागर। ठीक है दोस्तों, कैरेबियन सागर। ठीक है ना। अब दोस्तों ज़रा देखिएगा, मैक्सिको की खाड़ी ये है, कैरेबियन सागर ये है। ठीक है ना। तो दोस्तों एक बार यहाँ पर ये है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर पड़ेगी और उसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी जगह की वजह से दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन मैक्सिको खाड़ी यहाँ नहीं, यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर मैक्सिको की जो खाड़ी है, तो इस मैक्सिको की खाड़ी से कैरिबियन सागर को जोड़ेगा, और जो जल संधि दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ेगी, उस जल संधि का नाम है युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों देख लीजिए, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर है, तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ा जाएगा, और उस जल संधि का नाम है युकाटन जल संधि। और कौन से दो स्थल भाग अलग होंगे? एक तो दोस्तों क्यूबा, और एक ये देश दोस्तों कौन सा? मैक्सिको। क्यूबा को मैक्सिको से, लेकिन एग्जैक्ट अगर लोकेशन दोस्तों आपसे पूछी जाए, ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो आप उठी हुई आकृति देख रहे हैं, ये इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं युकाटन प्रायद्वीप। और युकाटन प्रायद्वीप दोस्तों ये है, ये आपका कहाँ पर है? मैक्सिको में है। ठीक। प्रायद्वीप का मतलब तीन ओर जो जल से घिरा हुआ हो। तो अगर आपसे पूछा जाए युकाटन जल संधि किन दो स्थल भाग को अलग करती, तो क्यूबा को युकाटन प्रायद्वीप, और ये कहाँ पर पड़ेगा? मैक्सिको। या कि अगर आपसे पूछा जाए युकाटन जल संधि किन दो स्थल को अलग करती, तो क्यूबा को मैक्सिको भी बोल सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो मैक्सिको में ये जो उठा क्षेत्र है दोस्तों युकाटन प्रायद्वीप कहलाता है, मैक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप। तो दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जो जल संधि जोड़ती है उसे युकाटन जल संधि कहते हैं। और जो स्थल भाग अलग होते हैं, मतलब क्यूबा को युकाटन प्रायद्वीप से क्या अलग करती है? अलग करती है। क्लियर है दोस्तों? समझ गए होंगे। यानी क्यूबा को युकाटन से अलग करने वाली जल संधि कौन सी? युकाटन जल संधि। और मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है दोस्तों, और उस जल संधि का नाम दोस्तों क्या है? युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि। क्लियर है दोस्तों? तो इन चीज़ों को दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग और भी जल संधियों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल अक्सर आते ही रहते हैं इन जल संधियों को लेकर के। इसलिए मैं दोस्तों बहुत अच्छे से आपको चित्र में भर भर के सभी चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन है दोस्तों वो क्लियर एकदम हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक हम लोग फिर छोटा सा महाद्वीप बना लेते हैं, और वो महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों बना लिया गया, छोटा सा मैंने बनाया हुआ है। ठीक। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसमें। तो दोस्तों अभी मैंने बात की थी, यहाँ पर दोस्तों कौन सा सागर मिलेगा? कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर। क्लियर दोस्तों? यहाँ पर हमें मिलेगा कैरिबियन सागर। और दोस्तों बात करें तो यहाँ पर मिलेगा हमें उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। क्लियर दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक हमें द्वीप मिलेगा,
और यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा, ठीक है ना। और इस द्वीप को दोस्तों प्यूर्टो रिका द्वीप कहते हैं। ये जो द्वीप दोस्तों आप देख रहे हैं, इस द्वीप को दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्यूर्टो रिका द्वीप। यहाँ पर दोस्तों जो हमें द्वीप मिलेगा, इस द्वीप का नाम है प्यूर्टो रिका द्वीप। और यहाँ पर दोस्तों ये जो द्वीप मिलेगा, इस द्वीप का नाम है हिस्पेनियोला द्वीप, हिस्पेनियोला द्वीप। ठीक है दोस्तों, ये है आपके, ठीक है ना दोस्तों, हिस्पेनियोला द्वीप यहाँ पर मिलेगा मैप में जब देखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों प्यूर्टो रिका द्वीप। अब दोस्तों जरा देखना, कैरिबियन सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से एक जल संधि जोड़ेगी। कैरिबियन सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से एक जल संधि जोड़ेगी जो प्यूर्टो रिका द्वीप को हिस्पेनियोला द्वीप से अलग करेगी। और इस जल संधि का दोस्तों जो नाम है, इस जल संधि का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मोना पैसेज जल संधि। इस जल संधि का नाम है दोस्तों मोना पैसेज जल संधि, मोना पैसेज जल संधि। क्लियर है दोस्तों, मोना पैसेज जल संधि। ठीक है दोस्तों, तो मोना पैसेज जल संधि कैरिबियन सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ेगी और हिस्पेनियोला द्वीप को दोस्तों प्यूर्टो रिका द्वीप से क्या अलग करेगी, अलग करेगी। प्यूर्टो रिका द्वीप से हिस्पेनियोला दो स्थल भाग अलग होंगे और कैरिबियन सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए और चित्र में दोस्तों भर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं एक आखिरी जल संधि। और दोस्तों वो जल संधि यहाँ पर पड़ेगी और इस जल संधि का नाम है दोस्तों जुआन डी फूका जल संधि। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जब एटलस मैप में आप लोग देखोगे तो एक जल संधि मिलेगी जुआन डी फूका जल संधि, जो वैंकूवर द्वीप कनाडा में है। तो यानी वैंकूवर द्वीप को किससे अलग करती है, यूएसए से। यहाँ पर वैंकूवर द्वीप, और वैंकूवर द्वीप दोस्तों ये कहाँ पर पड़ेगा, कनाडा में। तो यानी कि वैंकूवर द्वीप को यूएसए से क्या अलग करती है और जल संधि का नाम है जुआन डी फूका जल संधि, यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये आपकी है अंबर घाटी। प्रमुख घाटियों की बात करें तो एक दोस्तों हमें यहाँ पर मिलेगी हम्बर घाटी, और हम्बर घाटी दोस्तों कहाँ की है, कनाडा की है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक घाटी मिलेगी, इस घाटी का नाम है ग्रेट अपलेशियन घाटी। और ये दोस्तों घाटी आपकी दोनों ही घाटियाँ दोस्तों कहाँ पर है, यूएसए में है दोनों ही घाटियाँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगी, जब मैप में देखोगे, ग्रेट अपलेशियन घाटी, और उसी के नीचे दोस्तों एक घाटी मिलेगी प्लीसेंट घाटी। और ये दोनों दोस्तों कहाँ पर है, यूएसए या अमेरिका में है। यहाँ पर दोस्तों एक घाटी नज़र आएगी जिसे हम लोग भूकंप घाटी कहते हैं, ये भी यूएसए में है। और यहाँ पर एक दोस्तों घाटी नज़र आएगी सैन जुआन घाटी, ये भी यूएसए में है। इसके बाद यहाँ पर एक घाटी नज़र आएगी रैबिट घाटी, ये भी यूएसए में है। और अगली दोस्तों है योसेमिटी घाटी, ये भी यूएसए में है। क्लियर, केवल हम्बर घाटी दोस्तों ये कनाडा में है। और यहाँ पर दोस्तों आपको चित्र में मिलेगी ग्रेट अपलेशियन घाटी, उसी के नीचे दोस्तों प्लीसेंट घाटी, ये भी यूएसए में है। इसके बाद किनारे से यहाँ पर बात करें तो आपको भूकंप घाटी मिलेगी, उसके नीचे दोस्तों सैन जुआन घाटी मिलेगी, फिर दोस्तों मिलेगी रैबिट घाटी, और फिर दोस्तों हमें कौन सी मिलेगी, योसेमिटी घाटी। क्लियर है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की दोस्तों क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आप लोगों ने जल संधि, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जल संधि और कुछ घाटियां देखी हैं। कल दोस्तों हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों सभी लोगों का। कल फिर एक बेहतरीन क्लास के साथ मिलते हैं। बाय दोस्तों।